कि लगता है मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे कि डॉलर के मुकाबले रुपया मनमोहन सिंह जी की उम्र प्रधानमंत्री जी की भी उम्र पार कर जाएगा। उनके जमाने में तो नहीं किया, लेकिन आज मोदी जी जहां तक मैं जानता हूं 73 ऑफ हो और डॉलर 83 पे पहुंच गया। और उस समय ही मोदी जी ने कहा था जैसे जैसे रुपए का भाव गिरता है देश की प्रतिष्ठा गिरती है। तो अगर मोदी जी पे ही विश्वास कर लूं मैं, जो विश्वास करने लायक नहीं है मैं मानता हूं, फिर भी कर लूं तो इसके मतलब देश की प्रतिष्ठा मोदी जी के कार्यकाल में गिरी। तो मैंने 5-6 गारंटियां गिना दी जो हमारे सामने है। ये भी नहीं कहा जा सकता पेट्रोल का दाम बढ़ा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कम हुआ, 30 लाख करोड़ से ज्यादा कंपनी। दे दीजिए, मैंने जो पूछा क्या था आपसे, क्या आप पूछा इतने था बताइए, वरिष्ठ क्या नेता हैं, पूछा था ये तो हमको? 400 का दावा कर रहे हैं, आपका कोई आंकलन दावा है कि कितने आपका गठबंधन पूरा लेकर आएगा सीट्स? इंडिया गठबंधन उतने लोगों को लेके आएगा जिससे हम सरकार बना सके। और ज्योति अब बोलना है तो मैं कह दूं 540 हमारी आएगी। अब इनको तो 400 बोलना है, अभी 400 का फिगर कहां से निकाल के लाए हैं ये बताएं। कर्नाटक में कम होंगे, मध्य प्रदेश में कम होंगे, छत्तीसगढ़ में कम होंगे, हर जगह राजस्थान में कम होंगे। ये कैसे 400 पहुंचेंगे ये तो यही बताएं। अब ये तो ये भी कह देते हैं कि नेता विरोधी दल ने भी 400 का, नेता विरोधी दल के बगल में उपनेता मैं हूं बैठा था, उन्होंने कहा 400 तो छोड़िए 100 नहीं आएगा। और मोदी जी रोज भाषण में बोलते हैं कि नेता विरोधी दल भूल गए। तो मैं जवाब ले लेता हूँ। गौरव जी, सवाल मेरा थोड़ा सा ऐड ऑन करके फिर जवाब दीजिएगा। आप 400 का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन एक अकेले मोदी के दम पे आप अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं, लेकिन आपको भरोसा सिर्फ एक व्यक्ति पर है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो एक गर्व की बात है कि हमारे पास मोदी जी जैसा नेता है, जैसे एक गर्व की बात है हर नागरिक के लिए भारत की। और इसके साथ मैं ये भी कह दूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, कोई उपनाम लेके पैदा नहीं हुए थे। अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जो कि इनकी पार्टी में शायद संभव ना हो, क्योंकि गांधी परिवार का वर्चस्व रहता है ज़्यादातर।